तो आप लोगों को पता ही होगा, राधे राधे ये सब गाना इसलिए बजाया जा रहा है क्योंकि आज है विसा और सारे लड्डू गोपालों की छठी पूजन। छठी पूजन जन्माष्टमी के 6 दिन बाद किया जाता है, जिसका विधि विधान ये है कि कान्हा जी को घी का मसाज करके उनको 3 डुबकी दूध में लगाया जाता है। उस दूध का कोई भी भोग बना करके आप लोग खा सकते हैं। काजल दी आ गई थी तो मेरा बहुत हेल्प हो गया था, क्योंकि मुझे पूजा में बिल्कुल भी सटना मना था, मैं पूजा कुछ नहीं कर सकती थी। तो उसने आकर के बहुत हेल्प किया, सारा खाना बनाई वो। एक्चुअली आज के दिन कढ़ी चावल, किसी भी तरह की सब्जी, पकौड़ियाँ, कुछ भी ऐसा भोग लगाया जाता है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ बनाया था, कढ़ी चावल, पकौड़ी, बैगन की भाजा, फिर चिप्स, ये सब बनाए थे भोग लगाने के लिए। कान्हा जी को लगभग तानिया ने पूरा रेडी कर दिया है। तानिया रेडी करने में बहुत टाइम लगा रही थी, फिर मम्मी भी उसका हेल्प की। और आज के दिन बाबू को नजरिए पहनाया जाता है, जो कि सारे लड्डू गोपाल के रिश्ते में जो भी उसकी माँ होती है वो फुआ नजरिए ला करके देती है। तो इन लोगों की जो फुआ थी, सब लोगों ने नजरिए ला करके दिया। और विसा तो सबसे विसा के लिए तो सबसे स्पेशल छठी पूजन इस बार हुआ था, क्योंकि उसकी फुआ ने उसे पीले वस्त्र और नजरिए दोनों ही ला करके दिए थे। इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। एक्चुअली इनमें दोनों का नसीब है, मेरा भी और जिन्होंने ये दिया है उनका भी, क्योंकि पूजा में ये सब दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और हर लोगों को ये चीज़ नहीं मिलता है। तो विसा को ये जिन्होंने भी ये दिया उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो खुद नजरिए और कपड़े दे। और मैंने विसा के लिए कोई अलग कलर के कपड़े खरीदे थे, बट छठी पूजन के दिन पीला पहनाया जाता है, तो अचानक से उसे पीले कपड़े ही मिले। सारे खिलौने यहाँ पे सजा दिया गया था। काजल दी सब खिलौने के साथ इन लोगों को एंजॉय करवा रही थी। उसके बाद उनका सिंदूर हुआ। एक्चुअली छठी पूजन के दिन जो माँ होती है उनको पूरा नाक से सिंदूर किया जाता है। तो यहाँ पे काजल दी ही शादीशुदा है, तो उनको पूरा नाक से सिंदूर कर दिया गया था। तानिया को किचन भेजी थी क्योंकि वो सारा खाना ले करके आए, बट इस बार उसे 2-3 बार दौड़ के किचन जाना पड़ा। वो बहुत कम खाना लेके आ रही थी। और मम्मी का कहना था कि खाना छठी पूजन के दिन बहुत सारा भोग लगाया जाता है। बच्चे छठी पूजन के दिन तो मुंह नहीं जूठा करते हैं। हम लोगों में 6 महीने की जो होती है छठियारी, उसमें वो छठियारी बोल सकते हैं या फिर अन्नप्राशन बोल सकते हैं, उसमें हम लोग बच्चे की मुंह जूठा करते हैं खाना से। बट आज वाले 6 दिन वाले जो पूजा होती है उसमें बच्चे की माँ को खाना होता है, बच्चे को गोद में लेकर के। बट विसा भगवान है, एक तरह से देखा जाए तो वो लड्डू गोपाल है, तो उनको गोद में लेकर के खाना सही नहीं रहता है, इसलिए हम लोगों ने ये विधि नहीं करवाया था। उसके बाद तानिया ने सारे खाने दोबारा जा कर के निकाले हैं भर के, क्योंकि मम्मी ने उसे बहुत डांट लगाया। वो गई खाना निकालने के लिए। खाना निकालने के बाद वो सारा भोग ले करके आ गई थी। मम्मी के हाथ में वो सारा भोग दी, ताकि और उसके बाद खिलौना हटा करके भोग लगाया जा रहा था हम लोगों का। हम लोग भोग लगा करके फिर आरती करते हैं, उसके बाद थोड़ा करके खाना खिलाते हैं। वो इस बार पूरा भर करके थाली लेकर के आई है खाना, आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे। उसके बाद सब लोगों को एक साथ आरती में बुलाया गया। भैया भी आए थे आरती करने के लिए। क्रिस यहाँ पे मिसिंग था, पता नहीं वो कहाँ गया था उस समय। हम लोग जो आरती किए थे वो हम लोग खुद से गा रहे थे, तो आवाज़ तो उतनी अच्छी है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को वो ज़रूर सुनाऊंगी कि हम लोगों ने कैसे कैसे करके आरती गाया है। उसके बाद खाना का भोग लगा दिया गया है, अब सब कोई को भोग लगा रहे हैं। उसके बाद भोग लगाने के बाद फिर अब हम लोग आरती करेंगे स्टार्ट। तो मैं कोना में बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना नहीं है, तो मैं कोना में बैठी हुई हूँ थोड़ा मायूस हो करके, और सारा कुछ देख रही हूँ कि कैसे कैसे हो रहा है। जब मैं करती हूँ तो मैं बहुत वो काम थोड़ा जल्दी होता है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं लिटरली बोल रही हूँ कि जब भी मैं ये सब में हाथ बटाती हूँ थोड़ा जल्दी हो जाता है। इस बार बहुत लेट हो चुका था, पूजा ख़त्म होते होते रात के 10:30 बज गए थे। उसके बाद हम लोगों ने बाबू को रेडी करके खाना खिला करके सुला दिया था। अब हम लोग पूजा का जो आरती है वो गाएंगे। हमको दे, हम घंटी बजा रहे। ज्योतिष आलोकित तीनों लोक में छाई रही है। एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाई रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को
बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करों की कृपा कर जो गण आरती गाए रही है, तुम ही करो स्वीकार। कृपा कर जो गण आरती गाए रही है, सांझे ढलने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार। कृपा कर जो गण आरती गाए रही है, तुम ही करो स्वीकार। कृपा कर जो गण आरती गाए रही है, कपूर गौरम करुणावतारम संसार वसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रमिंदे भवन भवानी सतम नवानी देव माता जपिता तुमेव तुम। आरती ख़त्म होने को है। अब कुछ ऐसे रेडी किए थे हम लोगों ने लड्डू गोपाल को, कैसे लग रहे हैं। और रसगुल्ला का भोग लगाने के बाद हम लोगों ने सारे खाना का भोग लगाया। अब धीरे धीरे चम्मच से उन लोगों को सारा भोग हम लोग चढ़ा रहे हैं। लगभग छठी पूजन की सारी विधि अब ख़त्म होने को है। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, किसी की नज़र ना लगे। तो आप लोग जब भी हमारा वीडियोस वगैरह देखते हैं, अगर हम लोगों से पूजा में या किसी भी चीज़ में कोई गलती हुई है तो प्लीज़ आप लोगों को कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आप लोगों को हम लोगों का पूजा या कोई भी ब्लॉग ऐसा अच्छा लग रहा है तो आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं कि हम लोग